चलिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लासिफाई दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये जनरल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, क्या ये जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। तो कंपेयर कीजिए कि हाँ, सबसे पहले बात तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि u का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियली, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया है। अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें वेरिएबल x और y थे, लेकिन इस क्वेश्चन में x और t है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेरिएबल चाहिए इंडिपेंडेंट, यहाँ पर x और t है, वहां पर x और y थे, तो हमने y के प्लेस पर इस क्वेश्चन में t गिवन है और सॉल्व हमें वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे थे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो u का 2 टाइम जब डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कौन है, a। तो a के प्लेस पर कौन है, 1 + x²। फिर डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल t। तो जब इधर कंपेयर करेंगे तो b के प्लेस पर कौन है, b के प्लेस पर है 5 + 2x²। और फिर डेल स्क्वायर u बाय डेल y² था, यहाँ डेल स्क्वायर u बाय डेल t² है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो c, और c के प्लेस पर कौन है, 4 + x²। एक नोट है, रिमार्क ध्यान रखिए, जरूर नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखा हुआ हो। आपको पता है कि u का जो डेरिवेटिव है उसका एक और नोटेशन है, आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u और सफिक्स में 2 बार xx। फिर जैसे ये u का x और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये नोटेशन है, और u का 2 बार t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये नोटेशन। तो हो सकता है कि एग्जाम में इस प्रकार के नोटेशन में लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये नोटेशन भी हो सकते हैं, ये नोटेशन भी हो सकते हैं, दोनों एक ही है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो अब हम b² - 4ac को फाइंड आउट करेंगे। b के प्लेस पर b की वैल्यू रखें, -4, a के प्लेस पर a की वैल्यू, c के प्लेस पर c की वैल्यू। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसका जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, 20x² से 20x² कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 9। तो 9 पॉजिटिव रिजल्ट मिला हमें, इसका मतलब b² - 4ac क्या है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होता है तो हम गिवन इक्वेशन को क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके क्लासिफिकेशन में हमने इसका नेचर जो फाइंड आउट किया है वो क्या है, हाइपरबोलिक। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व ux(x + uyy) = 0। तो ये क्या है, ये एक लाप्लास इक्वेशन है, और यहाँ पर uxx का क्या मीनिंग है कि u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। मतलब ये कौन है, डेल स्क्वायर u बाय डेल x² प्लस, और ये कौन है, डेल स्क्वायर u बाय डेल y²। मतलब u का 2 टाइम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। हमें बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन ये डायग्राम गिवन है, ये जो ग्रिड है ये हमें गिवन है। आगे लिखा है फॉर द फॉलोइंग गिवन फिगर, फॉर द फॉलोइंग गिवन फिगर। तो ये जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसको सॉल्व करने की क्या प्रोसेस है वो अच्छे से समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपको ये जो डार्क पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, जहां पर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन ग्रिड के बीच में ये जो पॉइंट्स है इन्हें हम मेश पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम मेश पॉइंट्स कहते हैं। तो हमने इनके नाम रख दिए। सपोज ये जो पहला मेश पॉइंट है ये u1 है, फिर ये u2 है, ये u3, u4, u5, u6, u7, u8 और u9। तो हमें इन 9 पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। u1 की वैल्यू, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u9, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया लेट u1, u2 डॉट 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 u9 बी द वैल्यूज ऑफ u एट द इंटीरियर मेश पॉइंट्स। तो ये इंटीरियर मेश पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बाउंड्री वाले जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है, यहाँ इधर बाउंड्री पर और उधर बाउंड्री पर, नीचे बाउंड्री पर और इधर बाउंड्री पर, चारों तरफ बाउंड्री की जो मेश पॉइंट्स है उनकी वैल्यू गिवन है, या 1000 है, या 2000 है, या 1000 है, ये 501। तो ये ऑल वैल्यूज जो बाउंड्री की मेश पॉइंट्स की वो गिवन है।
लेकिन जो इंटीरियर है वो गिवन नहीं है, वो हमें ही फाइंड आउट करनी है। तो हमने मान लिया कि उनका नाम U1 U2 U3 और डॉट 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 U9 है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ए बी, ये जो लाइन है ए बी, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर और नीचे बाउंड्री वैल्यू सेम है। ए के ऊपर यहाँ पे 1000 है, यहाँ भी 1000 है, ए के ऊपर वहां 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इसी प्रकार बी को भी देखो, बी के ऊपर वहां 0, यहाँ नीचे 0 और बी के ऊपर यहाँ 1000, यहाँ भी 1000। इसी प्रकार इस पूरी लाइन में ऊपर और नीचे बाउंड्री वैल्यू सेम है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइन ए बी के अबाउट वैल्यू सिमेट्रिकल है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, सिंस द बाउंड्री वैल्यूज ऑफ यू की जो बाउंड्री वैल्यूज है वो ए और बी जो लाइन है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली, उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। वहां 500 तो यहाँ भी 500, वहां 1000 तो यहाँ भी 1000। मतलब बाउंड्री पे जो वैल्यूज है ए बी के अबाउट वो क्या है, सिमेट्रिकल। सिंस द बाउंड्री वैल्यूज ऑफ यू आर सिमेट्रिकल अबाउट लाइन ए बी। मतलब क्या हुआ कि जब ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, ये 0 और ये 0 सेम है, ये 1000 और 1000 सेम है ए बी के अबाउट, इसका मतलब U1 किसके इक्वल होगा, U7 के। इसका मतलब U1 किसके इक्वल होगा, U7 के, लाइन ए बी के अबाउट। इसी प्रकार U2 किसके इक्वल होगा, U8 के, जैसे कि 1000 के इक्वल है। इसी प्रकार इस लाइन ए बी के अबाउट U6 के अबाउट U3 और U9 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हमने देखा कि ए बी के ऊपर जो भी वैल्यूज है और ए बी के नीचे जो भी वैल्यूज है, बाउंड्री वैल्यूज वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे ग्रिड में लाइन ए बी के अबाउट जो डेटा है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, वैल्यू उनकी सेम है। इसलिए U7 U1 के इक्वल होगा, U8 U2 के इक्वल होगा और U9 U3 के इक्वल होगा। ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार ऑब्जर्व कीजिए वर्टिकल लाइन CD को, ये देखिए ये C लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है, और ये जो लाइन CD है, इस लाइन CD के अबाउट इधर और उधर, ये वर्टिकल लाइन के अबाउट, यहाँ 1000 है तो वहाँ 1000, यहाँ 2000 है वहाँ 2000, यहाँ 1000 वहाँ 1000, यहाँ 0 वहाँ 0, यहाँ 0 वहाँ 0। इसका मतलब इस लाइन के अबाउट जो भी बाउंड्री वैल्यूज है वो सेम है, मतलब ये डेटा भी सिमेट्रिकल है। तो U1 किसके इक्वल होगा, U3 के। U1 किसके इक्वल होगा, U3 के। और U4 किसके इक्वल होगा, U6 के। U4 किसके इक्वल होगा, U6 के। और U7 किसके इक्वल होगा, U9 के। तो हमने देखा कि लाइन AB और लाइन CD के अबाउट जो डेटा है, जो मेश पॉइंट्स है, उनकी वैल्यू सेम है। और अगर मेश पॉइंट्स की वैल्यू सेम है तो अगर हम केवल U1 फाइंड कर ले तो U7 को फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि U1 और U7 सेम है। तो हम केवल U1 फाइंड कर लेंगे, U7 फाइंड नहीं करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार हम U2 फाइंड कर लेंगे, U8 को फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। इसी प्रकार हम केवल U3 फाइंड कर लेंगे, U9 को फाइंड नहीं करेंगे। तो हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, U1 फाइंड करेंगे, U2 फाइंड करेंगे, U4 और U5, क्योंकि हमें सिर्फ इतने डेटा की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो सब आपस में इक्वल थे। तो 9 में से 4 डेटा हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, केवल U1 U2 U4 और U5 ये जो है सॉरी 5 ये 4 डेटा हम फाइंड करेंगे, 1 2 3 4, केवल हम 4 मैच पॉइंट फाइंड करेंगे, बाकी फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिकल होने के कारण इक्वल हो जाएंगे। Thus it is sufficient to find the values, केवल इससे हमारा काम हो जाएगा। Now we find their initial values in the following order। अब ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। ये वैल्यूज एवरेज की हेल्प से फाइंड हो रही है, लेकिन कैसा समझिएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, सबसे पहले हम U5 फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, U5 का बेटा है सेंटर में, दिखाई दे रहा है आपको, ये AB के भी सेंटर में है और CD के भी सेंटर में है। तो U5 अगर हमें फाइंड करना है तो हम बाउंड्री वैल्यू की हेल्प से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे समझना। U5 है, U5 के इधर बाउंड्री में 2000 है और फिर U5 के इधर बाउंड्री वैल्यू में 1000 है, फिर U5 के राइट हैंड में 2000 है, फिर U5 के बॉटम में नीचे 1000 है। फिर से समझिए, U5 में इधर देखिए, फिर सामने ऊपर, फिर राइट में, फिर बॉटम में। ये जो 4 मैश बाउंड्री वैल्यूज है इनको हमने राइट डाउन किया। देखिए
U5 के लेफ्ट में 2000, U5 के राइट में 2000, फिर U5 के इधर अपर साइड में 1000 और इधर डाउन बॉटम में भी 1000, चारों को ऐड किया, उनका एवरेज निकाला, एवरेज वैल्यू क्या है 1500। तो हमने U5 फाइंड कर लिया, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अभी हमने U5 को जब फाइंड किया तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज चूज की। कौन सी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। U5 के लेफ्ट और राइट में जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी, U5 के अप साइड और बॉटम साइड में जो है वो वर्टिकल है। अब हम U1 फाइंड करेंगे। U1 को फाइंड करने के लिए हम डायगोनल डेटा लेंगे, डायगोनल मेश पॉइंट्स लेंगे U1 के लिए। तो जो U1 है, U1 में डायगोनल वैल्यू लेने वाले हैं हम। तो देखिए डायगोनल का मतलब होता है ऐसा, दो डायगोनल होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो अगर हम पहले इधर देखें U1 के डायगोनल में, तो एक तो 0 है, तो हम क्या लिख देंगे 0, है ना। U1 के डायगोनल में क्या लिख देंगे 0। अच्छा ये अपॉन में 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एवरेज है 4 डेटा का, इसलिए 4 से। तो U1 के डायगोनल में यह 0 है, फिर U1 के इधर वाले डायगोनल में U5 है, लेकिन U5 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 1500 आई थी, तो U5 के प्लेस पर हम क्या रख देंगे 1500। फिर तो U1 के दो डायगोनल, एक डायगोनल के दो पॉइंट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब U1 का ये वाला डायगोनल हम लेंगे, तो U1 के इस वाले डायगोनल में 1000 है और इस वाले में 2000 है, तो एक 1000 हो जाएगा, 2000। जब आप इनको सम अप करके 4 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1125। अब हम वापस से स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे। आपने देखा कि स्टैंडर्ड फार्मूले में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज ले रहे हैं और डायगोनल फार्मूले में हम डायगोनल की वैल्यूज ले रहे हैं। अब हम U2 फाइंड करेंगे। U2 आपको दिख रहा है, ये रहा U2। तो ये जो U2 हम फाइंड करेंगे। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया? U5 पहले क्यों फाइंड किया, U1 क्यों नहीं किया? क्योंकि U1 में हमें U5 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन U5 में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि U1 में डायगोनल में हमें U5 की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने पहले U1 फाइंड किया। अब हम U2 फाइंड कर रहे हैं। तो U2 के लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को देखो, बाउंड्री वैल्यूज। तो U2 के लेफ्ट में बाउंड्री वैल्यू 1000 है और राइट में भी 1000 है। तो U2 में ये 1000 और अच्छा आई एम सॉरी, इसमें हम बाउंड्री वैल्यूज नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी U1 की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं। मैं इस बात को फिर से करेक्ट कर देता हूं। U1 हमने क्या निकाला 1125। U1 हमने क्या फाइंड किया 1125। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए U1 और U3 तो इक्वल थे, तो अगर U1 1125 है तो U3 भी क्या हो जाएगा 1125। और थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं मैं, जो U3 था बाउंड्री वैल्यूज नहीं ले रहे हम U3 में, U2 में हम बाउंड्री वैल्यूज नहीं ले रहे। U2 में हम केवल ये जो मेश पॉइंट है इसके चारों तरफ के जो मेश पॉइंट है वो ले रहे हैं। डायगोनल वाले भी नहीं ले रहे हैं, बाउंड्री वाले भी नहीं ले रहे हैं। ना तो हम डायगोनल वाले ले रहे हैं ना बाउंड्री वाले। बात फिर से क्लियर हो जानी चाहिए। U2 के लेफ्ट में राइट में दो मेश पॉइंट है, ये दोनों, और U2 के अप साइड और बॉटम साइड में जो दो हैं ये दोनों। इन चारों का सम करके 4 से डिवाइड करेंगे तो U1 की वैल्यू U3 की वैल्यू। लेकिन यहाँ क्या लिखा है U1 और U3 तो इक्वल है, तो U1 भी 1125 है और U2 भी, तो U1 भी वही है U2 भी वही है। तो U1 U2 हमने ले लिए। अब U2 के ऊपर और नीचे, तो ऊपर 1000 और नीचे U5 है, और U5 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, U5 की वैल्यू 1500 है। तो फिर से देख लीजिए U2 के लेफ्ट में U1 U3 थे, तो ये U1 है ये U3 है, फिर प्लस U2 के ऊपर 1000 है और U2 के नीचे U5 है, और U5 की वैल्यू क्या है 1500। जब आप इसको सम करके 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, मतलब इंटीजर फॉर्म में नहीं आने वाला। तो हमने नियरली वैल्यू चूज कर ली, उसके जो एग्जैक्टली नियरली इंटीजर था वो हमने यहाँ पर चूज कर लिया। अब हम U4 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे U4। अब आपको U4 दिखाई दे रहा है, तो ये जो U4 है ये भी हम स्टैंडर्ड फार्मूले से फाइंड कर रहे हैं। तो U4 के लेफ्ट में एक पॉइंट है, U4 के राइट में एक पॉइंट है। तो लेफ्ट में 2000 है तो 2000 लिख दिया, U4 के राइट में U5 है और U5 की वैल्यू क्या है 1500, तो U5 के प्लेस पर 1500। अब U4 के अपसाइड में कौन है U1, और U1 की वैल्यू का 1125,
और U4 के बॉटम में कौन है, U7। लेकिन U1 और U7 तो इक्वल है, देखो U1 U3 के भी इक्वल था और U1 U7 के भी इक्वल है। तो U7 की वैल्यू भी क्या हो गई 1125। जब चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें U4 की जो वैल्यू मिलेगी वो नियरली इक्वल मिलेगी, नियरली इक्वल इसके। अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे स्टैंडर्ड फार्मूले की हेल्प से। तो अब मैं फार्मूला लिख देता हूं। चलिए अब हम इटरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी कैरी आउट द इटरेशन प्रोसेस यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसको कैसे ध्यान रखना है उसका तरीका समझ लीजिए। जो भी वैल्यूज अभी हमने फाइंड करी थी, कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करी थी, U1, U2, U4 और U5 हमने फाइंड किया है। लेकिन अब उन वैल्यूज को हमें और रिफाइन करना है और ज्यादा करेक्ट बनाना है। करेक्ट बनाने के लिए हम इन फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन इनको कैसे लिखना है वो समझिए। जैसे कि ये U1 है, U1, तो ये जो U1 है इसके ऊपर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है n+1, तो हम पहले तो वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन अब हम इस प्रोसेस को बार बार दोहराने वाले हैं और वैल्यू को और ज्यादा करेक्ट करने वाले हैं और ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे। वैल्यू जितनी ज्यादा करेक्ट होगी उतना सही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला में लिख रहा हूं। तो U1 के चारों तरफ 4 पॉइंट है, मैच पॉइंट U1 के लेफ्ट में, राइट में और इधर अपसाइड और बॉटम में। तो U1 के लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे, तो 4 से डिवाइड करा, एवरेज है इसलिए। U1 के ऊपर U1 के लेफ्ट में क्या है 1000 और U1 के राइट में क्या है U2। तो U2 की जो हमने पहले वैल्यू निकाली है, तो हम ऊपर अभी वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी हम उसको करेक्ट करेंगे, बाद में रखेंगे जब n की जगह 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर U2n लिखेंगे प्लस ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 500, फिर नीचे वाली लिखेंगे U4। बात को समझिए, जो फार्मूला है जैसे यहाँ n+1 है तो वहां हमने n लिख दिया, लेकिन हमने U2 और U4 की जो वैल्यूज अभी फाइंड करी थी वो अभी नहीं रखी है। जब हम इटरेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इटरेशन, ये तो फार्मूला लिख रहे हैं, तब हम वैल्यू को रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रख रहे हैं, है ना। तो U1 के लेफ्ट में, राइट में और अपसाइड और बॉटम में जो भी थे वो हमने यहाँ लिखे हैं। तो U1 के लेफ्ट में था 1000, राइट में था U2, तो U2 पे हमने n लिख दिया, अप साइड में 500 है और बॉटम में U4 है तो वहाँ n लिख दिया। जब हम प्रोसेस को दोहराएंगे तब हम n की वैल्यूज रखेंगे और तब उनकी अपडेटेड वैल्यू रखते जाएंगे। तो ये जो U2 है, U2 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो U2 में भी वही काम 4 से डिवाइड करना है। लेफ्ट में कौन है U1, लेकिन U1 की जो पुरानी वैल्यू थी वो नहीं, अभी अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। U1 की अपडेटेड वैल्यू इसके पहले हमने फाइंड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे प्लस, फिर इसके राइट में जाएंगे U3, लेकिन U3 तो U1 के इक्वल था, तो U1 की जो ओल्ड वैल्यू थी तो U3 के प्लेस पर U1 की ओल्ड वैल्यू लिखेंगे प्लस, प्लस के बाद U1 के अप साइड में 1000 और बॉटम में U5। अब U4 में आएंगे। अब U4 को देखिए, जो ये U4 दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी 4 से डिवाइड करा, इसके लेफ्ट में कौन है 2000 है और राइट में U5 है। तो U5 की तो कोई वैल्यू अभी मिली नहीं है, तो U5 पे n लिखा। फिर U4 की बातें चल रही हैं अभी, तो U4 के अपसाइड में कौन है U1, लेकिन U1 की अपडेटेड वैल्यू है हमारे पास और अपडेटेड है इसलिए U1 पे हम n+1 लिखेंगे। U7 तो U1 के इक्वल था तो उसकी ओल्ड वैल्यू लिखेंगे U1n, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना। अब U5 पर आएंगे हम। जब हम U5 पर आएंगे तो U5 के लेफ्ट में U4, लेकिन U4 की अपडेटेड वैल्यू है हमारे पास तो अपडेटेड लिखेंगे। फिर राइट में जाएंगे U6, लेकिन U4 और U6 सिमेट्रिकल है तो U6 की ओल्ड वाली वैल्यू लिखेंगे, तो U6 की जगह U4n लिखेंगे। फिर U4 के अपसाइड जाएंगे U2, तो U2 की अपडेटेड वैल्यू है हमारे पास n+1, तो U2 में n+1। फिर U5 के नीचे जाएंगे U8, अब U8 और U2 क्या है सिमेट्रिकल, लेकिन U2 की ओल्ड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब ये फार्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको कंटिन्यू करना है बार बार इटरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो सबसे पहले हम n की जगह 0 रखेंगे, ये हमारा है फर्स्ट इटरेशन। अब हम इसमें n के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो जब हम यहाँ n के प्लेस पर 0 रखेंगे, 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 1/4 है, 1000 ऐसी इट इज है।
तो u2 0 का मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड करी थी, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड करी थी u2 की, वो 1125 थी, तो वो जो वैल्यू हमने फाइंड करी थी वो यहाँ लिखेंगे, फिर ये सॉरी यहाँ लिखेंगे 1188, और फिर यहाँ पर 500 एज इट इज रहेगा u4 0। तो जो u4 0 मतलब u4 की थोड़ी देर पहले जो इनिशियल वैल्यू फाइंड करी थी वो यहाँ लिखेंगे, इनको सम अप करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर से बता देता हूँ एक बार, n की जगह 0 रखेंगे तो फर्स्ट इटरेशन मिलेगा 1/4, 1000 यहाँ 0 रखेंगे, मतलब u2 की जो इनिशियल वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी वो यहाँ लिखेंगे, फिर 500 एज इट इज है, फिर u4 0 मतलब जो थोड़ी देर पहले इनिशियल वैल्यू फाइंड करी थी वो यहाँ लिखेंगे, सम करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब सेकंड वाले में n की जगह 0 रखेंगे तो u2 1 हो जाएगा, फिर 1/4, फिर u यहाँ पर u1 में 0 1, तो u1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की u1 1 की 1032, तो वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस u1 तो यहाँ n की जगह क्या रखा है हमने, n की जगह अभी हमने क्या रखा है 0 रखा है, 0 रखा है तो u1 0 मतलब इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर हमने क्या पुट करी अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड मतलब जो अभी अपडेट हुई थी, लेकिन यहाँ पर हम इनिशियल जो थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी वो यहाँ पुट करेंगे, बाकी 1000 एज इट इज है, यहाँ n की जगह 0 रखेंगे तो u5 0, तो जो थोड़ी देर पहले इनिशियल वैल्यू u5 की निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे, n का सम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा। अब u4 1 की बात करते हैं, तो ये कहाँ से आया, n की जगह 0 रखा, 0 रखने के बाद 1/4, फिर 2000, फिर u5 0, तो u5 0 मतलब इनिशियल वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी वो यहाँ पुट करेंगे, फिर u1 0 + 1 मतलब u1 1, तो u1 1 की अपडेटेड वैल्यू 1032 यहाँ पुट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे u4 में आगे जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ आएंगे u1 0, तो u1 0 मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी, तो u1 0 का मतलब क्या है इनिशियल वैल्यू, और फिर अपडेटेड वैल्यू अगर कहीं पर आ रही है तो वहाँ अपडेटेड वैल्यू। अब u5 में आएंगे तो n की जगह 0 रखा, u5 1, फिर 1/4, u4 यहाँ 0 रखा तो u4 1, तब u4 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या है 1414, तो 1414 यहाँ पुट कर दी, प्लस इसके बाद पर u4 0, तो ये u4 1 है, ये अपडेटेड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है u4 0 आ रहा है, मतलब जो ओल्ड वैल्यू, कहने का मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, प्लस फिर यहाँ पे u2 0 + 1 मतलब u2 1, तो u2 1 की अपडेटेड वैल्यू 1164 है, यहाँ पुट करेंगे, फिर आएगा u2 0, यहाँ u2 1 आया था तो ये अपडेटेड वैल्यू पुट करेंगे, u2 0 है तो इनिशियल वैल्यू जो थोड़ी देर पहले निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे, इनका सम करके रिजल्ट निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो फार्मूला तो मैंने वैसा ही लिखे रहने दिया है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अब हम सेकंड इटरेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड इटरेशन में अब हम n की जगह 1 रखेंगे, तो जब हम इस फार्मूले में n की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, तो u1 2, फिर यहाँ 1/4 1000 प्लस u2, और यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे n के प्लेस पर 1, फिर 500 प्लस u4 n के प्लेस पर 1। अब देखिए u2 1 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट इटरेशन में निकाली थी, तो जो ये 1/4 एज इट इज है, 1000 एज इट इज है, u2 1 फर्स्ट इटरेशन में फाइंड किया था, वैल्यू आई थी 1164, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, प्लस 500 एज इट इज है, प्लस u4 की फर्स्ट इटरेशन में अभी वैल्यू फाइंड की थी 1414, वो यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करने पे 1020 मिल जाएगा। अब हम ये जो सेकंड फार्मूला है इसमें n की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर ये 1/4, फिर u1, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो u1 1 प्लस 1000 प्लस u5 1। अब देखिए आप u1 2 की वैल्यू u1 2 है सर, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, क्या है 1020, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 1020। u1 1 ये सेकंड इटरेशन की वैल्यू है, ये 2 का मतलब सेकंड इटरेशन, 1 का मतलब फर्स्ट इटरेशन, तो u1 1 मतलब फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू हमने निकाली थी 1032 थी, और ये 1000 एज इट इज है। u5 की फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1088,
फिर U4 2 फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड होगा, देखो ये रहा U4, n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1 + 1 2, 1/4 2000 एज इट इज। U5 n की जगह 1 रखा प्लस U1 या 1 रखेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये U2 हो गया, फिर वहां 1 रखेंगे। अब ये 1/4 एज इट इज है, 2000 एज इट इज है, U5 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, और फर्स्ट इटरेशन में U5 की वैल्यू क्या थी, जो भी वैल्यू थी 1301 वो पुट कर दी। फिर U1 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू, U1 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू क्या है, सेकंड इटरेशन की वैल्यू वो 1020 अभी हमने फाइंड की थी, तो यहां पर क्या पुट करेंगे 1020। फिर U1 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो पहले फाइंड की थी वो यहाँ पुट करेंगे 1032, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। अब हम यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे, जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/4, फिर U4 1 + 1 2 प्लस U4 यहाँ 1 रखेंगे, प्लस U2 1 + 1 2, फिर U2 1, मतलब n की जगह सब जगह 1 रख दिया। अब U4 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू, तो U4 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू देखो, ये U4 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू अभी निकाली थी 1338, तो इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1338, और U4 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी, वो यहाँ पुट कर दी। फिर U2 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू, तो U2 ये रहा, और U2 की सेकंड इटरेशन की वैल्यू क्या 1088, वो यहाँ पुट करेंगे। फिर U2 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी वो यहाँ पुट करेंगे, सम करेंगे 1251 आएगा। अब इस प्रोसेस को हमें कब रोकना है, कब तक ये इटरेशन चलते रहेगा, तो देखिए मैं थोड़ी देर में बताता हूं, इरेज कर दूं। तो अब ये प्रोसेस हम कब तक दोहराते रहेंगे, इटरेशन प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, तो समझिए ध्यान से। जैसे कि अभी हमने सेकंड इटरेशन तक वैल्यू फाइंड करी, वैसे हम थर्ड इटरेशन अप्लाई करेंगे, वही फार्मूले फिर से अप्लाई करेंगे। अब n की जगह 2 रखेंगे, जिससे हमें थर्ड इटरेशन की वैल्यू मिलेगी, U1 की ऐसी मिलेगी, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको सॉल्व करना है। फिर ये सारी थर्ड इटरेशन की वैल्यू मैंने फर्स्ट रो में लिख दी, ये आपको कैलकुलेट करके निकालनी है। जैसे हमने फर्स्ट इटरेशन अप्लाई करा, सेकंड करा, सेम टू सेम प्रोसेस थर्ड में लगेगी, अप्लाई करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। फिर फोर्थ निकालेंगे, फिर फिफ्थ निकालेंगे, ऐसे इटरेशन निकालते रहेंगे। चौथा इटरेशन है फोर्थ, ये फिफ्थ। अब ऑब्जर्व कीजिए कि थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस कितना है, ये 982 है, वो 969 है, काफी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर 1063 है, 1038 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है, जब तक डिफरेंस बहुत कम ना हो जाए तब तक हमें इटरेशन को कंटिन्यू करना है। जब हम 5वीं बार इटरेशन अप्लाई करेंगे, अभी 969 है, 957 है, अभी भी डिफरेंस थोड़ा बड़ा ही है। ये 1038 है, 1026 है, डिफरेंस अभी ज्यादा है, अभी भी डिफरेंस ज्यादा है। प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, करते रहेंगे। 11th इटरेशन पे आएंगे 939 आया, 12th इटरेशन पे 939, ये वैल्यू यहाँ पे नियरली इक्वल आई है, एग्जैक्टली नहीं आई है लेकिन नियरली इक्वल आई, तो हमने नियरली कर दिया। फिर U2 की 11th वाली जो इटरेशन की वैल्यू और 12th इटरेशन की जो वैल्यू है वो अब डिफरेंस जो था वो काफी कम हो गया है। इसी प्रकार U4 में जो 11th और 12th इटरेशन है इनका भी डिफरेंस काफी कम हो गया है, वो 1252 है, 1251 है। तो जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा डिफरेंस तो हम इटरेशन प्रोसेस को रोक देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस खत्म हो गई और हमें एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर मिल गई, नहीं। ये जो आंसर भी हमें मिले हैं ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, ये एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू नहीं है, फिर भी नियरली वैल्यू आई है। तो डिफरेंस कम होने के कारण हमने यहाँ पर प्रोसेस को रोक दिया और यहाँ हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। इसी टाइप के कुछ सम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सॉल्व किए हुए सम जो है PDF के अंदर जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, आप उसमें से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं आप बाद में।